तो जय हिंद साथियों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो साथियों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आपको इसमें 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी इंपोर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है विज्ञान का। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इस मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न है, 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 2 नंबर प्रश्न को हम लोग यहां पे देखते हैं। 2 नंबर में है, डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग किस में होता है? यानी भारी वाहनों में या रेल के इंजनों में या विद्युत उत्पादनों में। तो ये सभी में होता है, यानी ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो ये किस किस चीज में कर देता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न में सोना की परमाणु संख्या होता है। तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न में यहां पे निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? दहन तो है, शोषण भी है, भोजन का पचन भी है, अवक्षेपण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं किस में पाए जाते हैं? फ्लोएम में। तो ऑप्शन सी में है फ्लोएम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 7 नंबर प्रश्न में अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 8 नंबर प्रश्न में है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक। ऑप्शन सी में है मिथेनोइक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? तो कौन सा इसमें है संवहन उत्तक है? तो ऑप्शन ए में है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी में है फ्लोएम, ऑप्शन सी में है जाइलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न में है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, ऑप्शन डी में है यकृत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न में है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? सेरिबेलम। तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न में किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो ये कौन कारण है? टेस्टोस्टेरोन ए में है और बी में है एस्ट्रोजेन। तो ये दोनों कारण है। तो ऑप्शन बी में है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 15 में है, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? उत्तक है। तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 16 में है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? मेंडल ने या डार्विन ने या जोहानसन ने? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जोहानसन ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
17 नंबर प्रश्न में विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 18 में है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन सा होता है? तो गतिशील कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 19 नंबर में है, ओम का नियम पूछ रहा है, तो ओम का नियम V बराबर आई आर। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। या I बराबर V बटे R, या तो V बराबर, यहां पे दिया है V बराबर, तो R बराबर हो जाएगा V बटे I। तो यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 20 में है, अमीटर का प्रतिरोध होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बड़ा होता है या माध्यम होता है या बहुत छोटा होता है? तो ऑप्शन सी में बहुत छोटा होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न में, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ये किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 22 नंबर में है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य क्या है? धारा में परिवर्तन को बढ़ाना या घटाना। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न में, शोषण के अंतिम उत्पाद है, तो शोषण के अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? CO2 और प्लस में H2O और ऊर्जा हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 24 नंबर प्रश्न में, दांत की सबसे ऊपरी परत होता है, दांत के सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इनामेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ये लास्ट प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा भाग पूछा है, तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। और इसका लंबाई कितना मीटर होता है? तो आप ये कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये 25 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और अभी तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।